नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 9 का जो क्रॉस एग्जामिनेशन होना है तो उसमें आपको अपनी वाइफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। आज मैं वो सारी की सारी जो है चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, चाहे लीगल मैटर पर चाहे पर्सनल मैटर पर, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस सेक्शन 9 को लेके लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि सिर्फ इसको पुरुष डाल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 9 को आपकी वाइफ भी डाल सकती हैं और पुरुष भी डाल सकता है। जो भी अपना घर बसाना चाहता है, अपने कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करना चाहता है, एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, वो सेक्शन 9 डाल सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दोनों लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, दोनों सेक्शन 9 का मुकदमा डाल सकते हैं। तो अब क्रॉस क्वेश्चन में आपको वाइफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में यही होता है कि आपकी शादी कब हुई थी, वो एक डेट बताएंगी, उस डेट को आपको नोट करा देना है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, शादी कहाँ पर हुई थी, वो प्लेस बताएंगी, वो नोट हो जाएगी। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका होगा कि पिताजी ने शादी पर कितना खर्चा किया था। ये क्वेश्चन पूछना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो 498 में कुछ और लिख के आती है, मेंटेनेंस में कुछ और लिख के आती है, अलग अलग रकम हर जगह लिख के आती है। इससे यहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो 50 लाख रुपए बताती खर्चा किया था, तो ये 50 लाख रुपए आपने कहाँ से लेके आए, आपने इसको आईटीआर में शो किया, आपकी इनकम क्या थी। मान लीजिए उन्होंने बताया मेरे पिताजी किसान है, तो किसान के लिए क्या 50 लाख रुपए शादी में खर्च कर पाना प्रैक्टिकली संभव है? हमारे यूपी में तो नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पर पूछिए कि आपने इसकी टैक्स इनवाइस है, कुछ आपने इनकम टैक्स भरा हुआ है इसका, आपने इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया हुआ कि आपने 50 लाख रुपए खर्च किया। तो जनरली वो कहेंगे हमने कैश खर्चा किया। जब कैश खर्चा किया हो तो कब कैश कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, ये आपने बताया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पर वो फंस जाएंगी। यहाँ पर आप के लिए ये नोट कराना जरूरी होगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें उनको परेशान करने लगेगा, चीज़ें होने लगेंगी, तो वो उनके लिए फंसना एक अलग प्रोसेस होगा, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। खैर, अगला क्वेश्चन इसमें आपको पूछना है दहेज में क्या क्या दिया गया है। तो बताएंगे कि ये सामान दिया, वो सामान दिया। फिर उनसे पूछिए, आपको तो पता ही ना दहेज लेना देना दोनों अपराध है, आपने दहेज क्यों दिया? फिर तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वो सक पकाएंगी, साइको होने लगेंगी, गुस्साएंगी, फिर एग्रेशन में आके वो गलत जवाब देना शुरू कर देंगी। अब आप पूछिए कि ससुराल में झगड़े होते थे, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल झगड़े होते थे। तो पूछेगा उनसे झगड़े किस बात पर होते थे, क्यों झगड़े होते थे, आप क्यों झगड़ती थी उन लोगों से, आप अपनी सास को गालियां देती थी, मारपीट करती थी, क्यों करती थी? फिर वहां पर वो गुस्साएंगे और उलझुल जवाब देने लगेंगे। यहाँ पर आपको कोर्ट को उनका एग्रेशन दिखाना है। तो देखिए कि कुछ भी कहने पर त्वरित तौर पर इनके अंदर क्रोध आने लगता है, आवेश आने लगता है। इस आवेश की वजह से ही इनका घर टूट रहा है, इनके एग्रेशन और ईगो की वजह से। वहां पर कोर्ट में आप दिखा सकते हैं। अब इनसे पूछिए शादी के कितने दिन बाद झगड़े होने लगेंगे। मान लीजिए वो 1 हफ्ते कहती है, तो और परिवार पर आरोप लगाती है कि सारा परिवार 1 हफ्ते के बाद ही झगड़ने लगा है। तो आपको कहना है कि भैया शादी के 3-4 महीने तक तो कोई घर में सेटल ही नहीं हो पाता, किसी से बात नहीं कर पाता है और उसको एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम आती है, और आपके झगड़े 1 हफ्ते में ही होने लगे। ऐसा क्या हो गया था कि 1 हफ्ते में झगड़े होने लगे? कुछ स्पेसिफिक रीजन देंगे, उसको आप नोट कराइए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने इस मामले की पुलिस कंप्लेन करी हुई थी? अगर वो कहती है नहीं की थी, तो मतलब क्लियर है कि वो झूठ बोल रही है। वो कहेगी मैं प्रताड़ित हो रही थी, मैं सह रही थी, मान सम्मान बचा रही थी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके साथ रेगुलर मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए और आपने नहीं करी थी, यहाँ पर ये पूछिए। तो हम कैसे मान लें कि आपके साथ सारी की सारी चीज़ें हो रही थी? मतलब आप झूठ बोल रही। आपके साथ मारपीट हुई, आपने मेडिकल कराया? कहेंगे नहीं कराया था। जब मेडिकल नहीं कराया था तो हम कैसे किस आधार पर मान लें कि आपके साथ मारपीट हुई है? ठीक है। उसके बाद आप पूछिए कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, तो फिर बच्चों की डिटेल्स देंगी। अब उनसे पूछिए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो बताएंगे कि जाहिर सी बात है माता पिता के स्टेटस के हिसाब से बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो बताएंगे कि बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर आपका वहाँ पर हस्बैंड का वहाँ पर केयरिंग इंटेंशन निकल के चला आएगा कि हाँ यार बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है ना, अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बच्चों के साथ आप कहीं घूमने गई थी? हाँ, वो बताएंगे कि यहाँ घूमने गए थे। तो खर्चा किसने किया था? हस्बैंड ने किया था ना, आपने तो नहीं किया था। पेमेंट डिटेल्स आपकी है नहीं है। उसके बाद आखिरी बार आप बाहर ट्रिप पर कब गए थे? मान लीजिए कभी कभी एक आईएएस ऑफिसर का मेरे पास मैटर है, उनका भाई साहब का वो बहुत दिन विदेश में घूमे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनकी वाइफ ने आके लिखा दिया मुकदमा कि जो है बहुत टॉर्चर करते थे, और 1 हफ्ते
बाधी आके, विदेश से आके, तो वही आप पूछिएगा कि आप भाई कह रही हैं कि आपके साथ क्रूएलिटी हो रही, मारपीट हो रही है, और आप जो है बता रही हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है, और आप विदेश घूम के आ रही हैं, बाहर घूम के आ रही हैं, कहीं भी ट्रिप करके आ रही हैं, रिसेंटली आ रही, तो यहाँ पर भी आपका केयरिंग इंटेंशन एज अ हस्बैंड वहाँ पर निकल के आएगा कि हाँ यार घुमाता फिराता था, सब कुछ करता था, फिर भी वो जानबूझ के लिखा रही सिर्फ पैसों के लिए। ठीक, उसके बाद उनसे पूछिए आखिरी बार आप मायके कब गई थी, वो डेट बताएंगे, एक सर्टेन टाइम पीरियड हो गए थे, मान लो 2 साल उन्होंने गुजार दिए मायके में और आई नहीं आपके घर बार बार बुलाने पर भी, तो यहाँ पर डाइवोर्स का ग्राउंड आपके लिए बन गया, तो यहाँ पर भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद पूछिए कि आप मायके गई क्यों थी, वो रीज़न देंगे, मारपीट का रीज़न देंगी, जाहिर सी बात है मारपीट का रीज़न दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो जर्नल होता है। उसके बाद मेडिकल कराया था, नहीं कराया था, यहाँ पर फिर आपका मैटर निकल के आ गया कि हाँ झूठ बोल रही, मेडिकल नहीं कराया था। अब क्या आपको पति ने मायके जाने से रोका था, तो कहेंगी नहीं रोका था। फिर जब वो कहेंगे नहीं रोका था, तो आप पूछिए कि अगर भाई उसने नहीं रोका था तो उसने सेक्शन 9 क्यों डाल दिया, वो तो वापस आपको लाना चाहता है, और आखिरकार उसने सेक्शन 9 किस लिए डाल दिया। फिर उसके बाद उसे पूछिए विस्तार से बताइए क्या क्या घटना आपके साथ हुई है, वो सारा का सारा बताएंगे, यहीं पर आप कॉन्ट्रोडिक्शन निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें केस टू केस डिफर होती है, डिफरेंट होती हैं। और आप उनसे पूछिए सारा सामान आप लेके गई थी, कहेंगे नहीं लेके गई थी, लेकिन आपके पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग और एविडेंसेस है तो बताइए कि एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि आप सारा का सारा सामान लेके चली जा रही हैं, सोना चांदी सब कुछ लेकर। तो इस तरीके से देखिए जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो देखिए पॉइंट टू पॉइंट होती है और बहुत स्पेसिफिक होती है, इसी में क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको फंसाना होता है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग हर केस के लिए अलग होती है। ये कुछ जर्नल क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को शायद समझ में आए हो। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।